बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड वाले सख्त परेशान हैं और परेशान क्यों ना हो, बीच में अटके हुए हैं। और हम जैसे एक्सपर्ट जो अपने आप को कहते हैं भाई, हम भी जो है वो उनको वाजे लाइन नहीं दे रहे कि उनको करना क्या है। अब मैं कल एक व्लॉगर की बात सुन रहा था, बड़ा अच्छा शख्स है वो कह रहा था जी आपने नीचे से लिया था, आपने पहले ऊपर भेज दिया था फिर नीचे लिया। वो ठीक है, बिल्कुल जो दुकानदार हजरात हैं जो कि गोल्ड मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो किसी गांव में बैठे हैं, किसी मार्केट से दूर बैठे हैं, जिनका सोना उनके पास है, वो इतनी फ्रीक्वेंट खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। और फ्रीक्वेंट खरीदो फरोख्त में बेइंतहा नुकसान का अंदेशा होता है। आपने 2000 कमाए होते हैं और 20,000 खत्म भी हो जाते हैं। इसलिए मैं तो ऐसा मशवरा नहीं देता हूं। और सीधी बात यह है कि मशवरा वो जिसमें कोई जान हो। जान कहां से देखें, पहले खरीदारी का जो तरीका है, पहले तो यार सोचा करें यार, ट्रेडिंग्स को सीखें। अच्छा, ट्रेडिंग एक तो है फिजिकल और एक है ऑनलाइन। अच्छा, फिजिकल का थोड़ा सा आपको ब्रॉड उसमें देखें तो आपको समझ आएगा कि फिजिकल में भी आप बार बार ट्रेड नहीं लिया करते, बार बार बेचा नहीं करते, बार बार खरीदा नहीं करते। आप एक तरीके से चलते हैं। आपको अगर नीचे वाले रेट्स में मिल जाता है तो उसे एक पायदार रेट तक आप होल्ड करते हैं और उसके बाद उसमें से निकलते हैं। ठीक है, और उस वक्त भी आपके जहन में यही होता है कि अब अगर रेट नीचे आया तो जितना मुझे मार्जिन चाहिए उसके बाद मैं खरीद लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 लाख में गोल्ड बेच दिया। आप कहते हैं कि मुझे 10 तोले था, आप कहते हैं कि मुझे 2 लाख रुपए फायदा चाहिए। बेचने के बाद आपको फायदा नहीं है, चाहे आपने 4 लाख का खरीदा है, उसको मारें गोली। आपने 4 लाख का खरीदा है 10 तोले, तो 10 लाख फायदा नहीं है आपका। आपने 5 लाख में बेच दिया है, बजाहिर आपके पास आ गए जी 50 लाख। ठीक हो गया। अब आपकी जो खरीदारी होगी वो तय करेगी कि आपको कितना मुनाफा हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझिए। पैसों में अगर देखना है तो फिर तो आपको 10 लाख फायदा हो गया है, पैसों में 10 लाख फायदा हो गया है। लेकिन अगर इसको कारोबार के अंदाज से देखेंगे तो आपको अभी कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप खरीदारी कहते हैं कि मैं इसको 3 लाख फायदे पे करना चाहता हूं, यानी 4,70,000 जब रेट आएगा आप फिर 10 तोला खरीदेंगे। उस वक्त आप 3 लाख अपनी जेब में रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हो सकता है आपको 1-2 लाख रुपए मिलाकर खरीदारी करनी पड़ जाए फिर 10 तोला को पूरा करने के लिए, तो उसको हम नुकसान कहेंगे। ठीक हो गया, बात को जरा गौर से सुन लिया आपने। अब हमने क्या करना है जी, गोल्ड के बारे में ट्रेडिंग को सीखना हो तो मेरे ग्रुप में आए। मैं अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक आपको सिखाता हूं। ट्रेड लेते हुए सिखाता हूं कि ट्रेड इस तरह बनेगी, इस सिनेरियो में ये बनेगी और इस सिनेरियो में ये बनेगी। जब वो काम होने के करीब होता है तो मैं आप लोगों को अलर्ट कर देता हूं और उसके बाद ट्रेड ले ली जाती है। और फिर सारा काम, ईमान मेरा यही है कि हम जितनी मर्जी अकल इस्तेमाल कर लें, हमें ऊपर की तरफ देखना है। कामयाब होती है तो सिर्फ एक लफ्ज बोलता हूं, सिर्फ एक लफ्ज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कामयाबी के लिए जब ले रहा होता हूं तो एक लफ्ज बोलता हूं इंशाल्लाह। बाकी खैर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। गोल्ड 46-49 पर बंद हुआ है, हाई रेट पे बंद हुआ है, लेकिन गोल्ड के नीचे जाने के चांसेस अभी भी उतने ही हैं। खरीदारी हमें 2 लेवल्स होती हैं। या तो हम ये समझने लगे कि अब इसने ऊपर जाना ही जाना है और ऊपर का लेवल इसने क्रॉस कर लिया है, यानी रेजिस्टेंस तोड़ दी है, तो वो 5,000 से ऊपर, ठीक है, या फिर नीचे तो फिर बेटे वो 3,000 के अंदर
भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी पहला जो इसका टारगेट होगा वो 44, फिर 42 और फिर 4000। तो उसमें जब ये आएगा तो फिर देखेंगे, दोनों सूरतों में हम फिर खरीदारी करेंगे। फरोख्त 50% रखें। अच्छा, ये मैं उन लोगों को कहता हूं 50% जिन्होंने मेरे साथ 3200 के फिगर में खरीदारी की हुई है, तो वो अभी भी थोड़ा सा बेहतर है तो करना चाहें, वरना अगर निकलना चाहें तो अभी आप 0-0 हो जाएं, जो फायदे के अंदर है। नुकसान वाले तो कभी भी ना बेचें, नुकसान वाले कभी भी ना बेचें, ठीक है। सिल्वर 71.39 पे है। पहले रेट भी बता दूं, गोल्ड का 4,98,000 में बाइंग है पीस की और 5 लाख में सेलिंग है, जबकि रवा जो है वो 4,92,000 में बाइंग और 4,93,500 रुपए में सेलिंग हो रही है। जो सिल्वर है 71.39, लोकल जो है वो 8750 में और खरीदा जा रहा है और बेचा किस में जा रहा है 9,000 में, जबकि 10 तोला PSL जो है 9800 में बाइंग है और 10,100 रुपए में सेलिंग हो रही है। अच्छा जी, हमें ये कहां तक, ये 66, फिर 64 और फिर 62, ये है जी। क्या करें, जंग जो है वो 48 घंटे रह गए। 48 घंटे जो उसने दिए थे, वो 48 घंटे में से भी 12-15 घंटे तो गुजर ही चुके हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ये जो उन्होंने दिए हैं, इधर वो बताएंगे कि अमेरिका सुपर पावर है या नहीं है। अगर तो सुपर पावर है तो दुनिया के अंदर मजीद इकोनॉमी का क्राइसिस आएगा, और अगर सुपर पावर साबित ना हुई तो फिर दुनिया स्टेबल होना शुरू होगी, क्योंकि जंग रुक जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी वही कहूंगा, अल्लाह जानता है। ठीक हो गया। अब इसको जो ट्रेडिंग है उसको किस हवाले से करना है? ट्रेडिंग को आपने दोनों साइड पे देखना है। ट्रेडिंग को आपने पूरा हफ्ता दोनों साइड पे देखना है। कल हो सकता है मैं क्योंकि सफर में होऊंगा वीडियो ना बना सकूं, लेकिन आपने दोनों साइड्स पर देखना है, ठीक है। अपने ग्रुप को तो मैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि उसमें माशाल्लाह काफी अच्छे एडमिन्स हैं, वो चलाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एसएल के बगैर आपके बड़े से बड़ा फंड उड़ सकता है। एक तो आजकल थोड़ी लालच कम करें, छोटा मुनाफा लें, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने थोड़ा एहतियात भी करें यार, खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।